देखिए, जब हमने और आपने ये सोचना शुरू कर दिया था कि रूस यूक्रेन युद्ध की विभीषिका कम हो चुकी है, वक्त के साथ खत्म भी हो जाएगी, तभी व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 राज्यों को हड़प लिया। आपको दिखाते हैं, इसके लिए उन्होंने जनमत संग्रह का हवाला भी दिया और अपने विरोधियों को यह संदेश भी भेज दिया कि अगर किसी ने कोई दखलंदाजी की तो वो परमाणु युद्ध तक छेड़ सकते हैं। बात अमेरिका की, तो उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें करारा जवाब देते हुए कहा है कि वो यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी रशिया के पास नहीं जाने देंगे। अब रूस के जनमत संग्रह को बाइडेन ने फर्जी करार दिया है और इस बीच यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है। जेलेंस्की का दावा, जेलेंस्की कह रहे हैं कि इस युद्ध में आखिरी जीत यूक्रेन की ही होगी। खैर, फिलहाल यह सूरत है कि पुतिन यूक्रेन के 15% हिस्से को रूस में मिला चुके हैं और इसे अपनी बड़ी जीत करार देते हुए जश्न भी मना रहे हैं और रशिया की जनता भी जश्न में शरीक हो रही है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए आपके लिए। और जश्न यूक्रेन को सिर्फ तबाह करने का नहीं, उसके 15% इलाके को रूस में शामिल करने का। इस जश्न और पुतिन के दावों और धमकियों को आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं उस पल की तस्वीरें जब पुतिन ने यूक्रेन के 4 राज्यों के रूस में विलय पर दस्तखत किए। क्रेमलिन के शानदार सेंट जॉर्ज हॉल में बैठकर बड़े इत्मीनान के साथ व्लादिमीर पुतिन दस्तखत करते हैं। सबसे पहले उन्होंने दोनेत्स्क और फिर लुहांस्क, उसके बाद खेरसन और आखिर में ज़पोरिजिया को रूस में मिलाने वाले कागजों पर साइन किया। इन 4 राज्यों के 4 प्रतिनिधियों को भी इस खास मौके के लिए उन्होंने बुलाया था। चारों उनके शक्ति प्रदर्शन और राज्य हड़प नीति के न सिर्फ साक्षी थे, बल्कि इसमें इनकी भी बराबर की भूमिका थी, भले ही वो भूमिका कठपुतली वाली ही क्यों ना हो। पुतिन दावा कर रहे हैं कि इन 4 राज्यों को रूस में शामिल करने का फैसला फौजी ताकत के दम पर नहीं, जनमत संग्रह के आधार पर हुआ है। रूस की माने तो दोनेत्स्क में 99% लोग रूस में विलय के पक्ष में हैं। लुहांस्क में 98% लोगों ने जनमत संग्रह में रूस में शामिल होने का समर्थन किया, जबकि खेरसन में 87% और ज़पोरिजिया में 93% लोगों ने। पुतिन के इस फैसले से कई महाशक्तियों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि वो पुतिन के मंसूबों को ध्वस्त करके रहेगा, लेकिन पुतिन के कान पर जूं नहीं रेंग रहा। शायद वो समझ चुके हैं कि पिछले 7 महीनों से अमेरिका और उसके सहयोगी देश देख लेने की धमकी भर देते हैं, कुछ ठोस नहीं कर पाते। ताजा मिसाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की है। यूक्रेन के 4 राज्यों पर कब्जे के खिलाफ अमेरिका प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हो सका। प्रस्ताव के पक्ष में 10 देशों ने मतदान किया। 4 देश भारत, चीन, ब्राजील और गेबान गैर हाजिर रहे। रूस ने प्रस्ताव के खिलाफ वीटो किया। अमेरिका को जो करना था उसने किया, रूस को भी जो करना था उसने कर दिखाया। उसने अपने वीटो का इस्तेमाल किया, न वहां उसकी हार हुई, न राज्य हड़प नीति पर हार मानने को तैयार है। उनकी नजर यूक्रेन के कई और राज्यों पर है। उन्होंने संदेशा भेजा है कि अगर और राज्य भी रूस में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अमेरिका अपने पुराने रुख पर कायम है, रूस अपनी मनमानी पर, और पिस रहा है यूक्रेन। सवाल है कि क्या इस बार अमेरिका आर पार जैसा कुछ करेगा? आज तक ब्यूरो। वैसे ये पहली बार नहीं है कि पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी है। पिछले 7 महीनों में 7 से अधिक बार ऐसी बातें कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें भी इल्म है कि अमेरिका देर सवेर यूक्रेन के हड़पे राज्यों को रिहा कराने के लिए जोर लगाएगा। इसलिए इस बार उनकी परमाणु धमकी ज्यादा गंभीर है। अमेरिका मुंहतोड़ जवाब देने की बात तो कर रहा है, लेकिन मानता भी है कि पुतिन ऐसा कर सकते हैं। सात महीने से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध अपने सबसे संगीन मोड़ पर। कि समूची मानवता के लिए काल बनने वाला है रूस यूक्रेन युद्ध। क्या यूक्रेन की युद्ध भूमि में रूस फोड़ेगा परमाणु बम?
यूक्रेन के 4 राज्यों को रूस में मिलाने के बाद पुतिन ने दी परमाणु युद्ध की धमकी। क्या ये काफी नहीं था कि रूस की फौज ने यूक्रेन को जर्जर कर दिया? उसके हजारों हजार लोगों को अपनी तोपों और बंदूकों से निशाना बनाया। बिल्डिंग्स ध्वस्त कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। अपने साहस और जवाबी कार्रवाई के बावजूद एक लोकतांत्रिक देश एक तानाशाह जैसे राष्ट्रपति पुतिन के नापाक मंसूबों के आगे टूटता बिखरता रहा। लेकिन इतने भर से रूस को सब्र नहीं था। पुतिन ने यूक्रेन के 4 राज्यों को हड़पने के बाद नेटो, अमेरिका और अमेरिका के सहयोगियों को सीधे सीधे बोल दिया है कि अगर वो बीच में कूदे तो उनके परमाणु बम तैयार हैं कि परमाणु हमला कर देंगे। बाइडेन तो यहां तक कह रहे हैं कि वो यूक्रेन की 1 इंच भूमि पर भी रूस का कब्जा नहीं होने देंगे। लेकिन जमीनी हकीकत ये भी है कि जिन 4 राज्यों को रूस ने अपने में मिलाया है, वहां कई महीनों से उसका कब्जा है, क्योंकि वहां पर रशियन भाषा बोलने वाले लोग भी अच्छी खासी तादाद में, इसलिए उसे बेदखल करना अमेरिका या नाटो के लिए आसान नहीं होने वाला। अमेरिका अभी तक प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में नहीं कूदा है। उसने यूक्रेन की सैन्य मदद की, हथियार, रडार, तोपें और युद्धक विमान दिए और रूस को दी धमकी पर धमकी। लेकिन रूस रुका नहीं। पुतिन ने भी शायद ठान लिया है कि अमेरिका को इस युद्ध में उतरना है तो सीधे उतरना होगा। इसीलिए वो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन उड़ाए जाने को लेकर अमेरिका पर निशाने साध रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब भी आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए रूस को जर्जर करने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके सुरक्षा सलाहकार भी मानते हैं कि परमाणु युद्ध छेड़ने की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये संकट वाकई गहरा है। तो देखा आपने, अमेरिका भी मान रहा है कि पुतिन की सनक युद्ध को परमाणु युद्ध तक ला सकती है। हाँ, हमेशा की तरह उसने रूस को नतीजे से आगाह किया है। नतीजा क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। परमाणु हमले का जवाब परमाणु हमला ही हो सकता है। यानी दुनिया एक बार फिर परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। पुतिन इसे इस हद तक ले जा सकते हैं। आज तक ब्यूरो।